हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। हमारे मार्केट को देखें तो ब्रॉडली मार्केट लगता है टिक गया है, एक शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बना चुका है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसका बॉटम तो लगता है कि हो चुका है। लगता है इस बीइंग ऑपरेटिव वर्ड, किसी को भी आगे का पता नहीं है क्या होगा। लेकिन देखते हैं कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसके पीई भी सब ठीक है, मल्टीपल सब सही है, और जो अर्निंग दिखाए हैं वो कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाएंगे पोजीशन को, और बॉटमिंग आउट कर चुके हैं। इसलिए थोड़ा सा बोलने में फेवर हो रहा है, लग रहा है, बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अब बॉटमिंग आउट बॉटम से वो लगभग 10 to 20% अप हो चुके हैं जो अच्छे शेयर हैं। तो देखना ये पड़ेगा कि जो ख़राब शेयर है उसका क्या होता है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो कैसे भी शेयर रहे, कितने भी ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर क्यों ना रहे, वो गिरेंगे ही। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जब मार्केट चढ़ता है तो हल्के पतले लल्लू शेयर नीचे रह जाते हैं और अच्छे ही शेयर चलते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा जब फ्लेवर वाले जो स्टॉक थे उनका क्या होता है। लेकिन धीरे करके 3-4 दिन से अगर देखेंगे तो मार्केट रिकवरी फेस में है, रिकवरी मोड में है। और जो प्रीवियस के वीडियो में बोले थे कि रिकवरी तो आएगी ही। लेकिन देखने वाला बात यह है कि जो शॉर्ट किए हैं, शॉर्ट वाले को कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है कि लपक के शेयर खरीद लो, बाद में लेने का मौका मिलेगा नहीं। बल्कि जो लॉन्ग वाले हैं वो हड़बड़ा के शेयर ले रहे हैं। तो देखना ये पड़ेगा जब गजब की शॉर्ट कवरिंग आएगी, जब शॉर्ट वाले फंसेंगे कि अब भाई हमारे को पोजीशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऊपर ही जाते जा रहा है, मार्केट जाते जा रहा है, क्योंकि लॉस बढ़ते जा रहा है, अगर उस समय लगेगा शॉर्ट वाले को कि हम लोग पोजीशन को काटना पड़ेगा, तब मेरे को लगता है कि और धमाकेदार तेजी आएगी। लेकिन लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए शॉर्ट वाले एकदम शांति से बैठे हैं, बोल रहे हैं जान दो ऊपर, ऊपर जान दो, फिर हम लोग दबा के बेचेंगे। तो मेरे को देखने की बात यह है कि समझने की बात यह है कि कब तक इन लोग ऐसा माइंड सेट रखते हैं। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए बाजार ठीक दिख रहा है, मार्केट ठीक दिख रहा है। लेकिन देखना यह पड़ेगा कि रिलायंस मार्केट को आज संभाल गया। तो रिलायंस को संभाल गया कि सुबह सुबह एक रिपोर्ट आई, जेफरीज का रिपोर्ट आया कि रिलायंस कोविड के बाद का सबसे लोवेस्ट लेवल में, रादर वैल्यूज़ की सबसे लोवेस्ट है। तो मेरे को लगता है रिलायंस इज़ मोर ऑफ नॉट मोर ऑफ ग्रोथ कंपनी, इट्स मोर ऑफ कॉन्ग्लोमरेट कंपनी। वेरियस बिजनेसेस है उसके, रिटेल में भी है, फाइनेंशियल्स में भी है, टेलीकॉम में भी है, ओएमसी में भी है। तो सब बिजनेस में वो पैर रख रखा है, लेकिन उसमें जो ग्रोथ है, ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझे तो अगर कंपनी का शेयर का प्राइस डाउन हो जाएगा, एक वैल्यू उसकी डाउन हो जाएगी, तो वैल्यू को अब रीमेक करेगा, एक वैल्यू में आ जाएगा। लेकिन कोई सोचे कि कंसिस्टेंसी के साथ एक और ग्रोथ दिखाए, एक और लेवल को तोड़े करे, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कर पाएगा। लेकिन वैल्यू अगर इसकी डाउन होगी तो वैल्यू को रिकवर करेगा। और देखने की बात यह है कि जो इतना दिन से गिर रहा है, 52 वीक लो में आ चुका था, और जब इतना ज़्यादा वैल्यू डाउन होती है तो कहीं ना कहीं से तो बाइंग आएगी ही और सस्टेन करेगा ही। तो वो वाली बात है, जेफरीज का जब से आया है तब से मार्केट में भी तेजी आई, रादर रिलायंस में तेजी आई। लेकिन एक रिपोर्ट आज और निकल के आई, एक और रिपोर्ट निकल के आई एचएसबीसी की। तो एचएसबीसी वाले बोल रहे हैं कि रियल इस्टेट में स्लो डाउन है इंडिया में। तो स्लो डाउन तो रहेगी, क्योंकि कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो स्लो डाउन है वो तो अंडरलाइन इकोनॉमी में ही स्लो डाउन है। और जो देखा जाए तो 4-5 करोड़ के जो घर हैं इंडिया में, उसको कौन खरीदेगा? उसको मेरे को लगता है कि सैलरी वाले तो खरीद नहीं सकते। इसलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि 4 लाख 5 लाख का ईएमआई पटाना पड़ेगा पर मंथ का। तो वो कहाँ से सक पाएंगे, लोगों को तो उतना सैलरी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि जो शेयर बाजार वाले हैं, क्या तो वो खरीद सकते हैं, क्या तो बिजनेस वाले खरीद सकते हैं, या तो वो खरीद सकते हैं जिसका पहले से ज़मीन है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट है, कोई सा घर है, उसको बेच के ले सकते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि जो जॉब वाले हैं ये सब जो शेयर मार्केट में जो डाउन रहा पिछले 9 मंथ के जो लोवेस्ट लेवल में 2-3 दिन पहले आया था, इसके चलते भी मेरे को लगता है कि रीजन हो सकता है रियल एस्टेट में स्लोइंग डाउन का। और जो बोल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा बन चुका है इंडिया में ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो एक बार पहले वो हो जाए, सिमट जाए, उसके बाद फिर नया तेजी आएगा, नया वैल्यूज़ का अनलॉक होगा। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए मेरे को लगता है कहीं ना कहीं शेयर बाजार भी रीज़न है, रियल इस्टेट में कहीं ना कहीं जो स्लगिसनेस आ रहा है। क्योंकि शेयर मार्केट अगर डाउन रहेगा तो कौन प्रॉफिट निकालेगा, कौन वहाँ पर पैसा को सकिन करेगा, वाली बात है। लेकिन देखने की बात यह है कि जो शेयर मार्केट का जो प्रॉफिट है वो तो किसी को हो रहा नहीं है, और होगा तो फिर तेजी आएगी। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर शेयर मार्केट वाले को प्रॉफिट होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, जिस ईयर वो कैपिटल गेन टैक्स होता है लॉन्ग टर्म का, उसी ईयर अगर वो
रियल इस्टेट खरीदेगा तो उसको टैक्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सीए से समझ ले ज़रूर कि कैसे क्या लेते हैं। पर्सनली तो मैं कोई सीए नहीं हूँ, तो मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर हुआ है, किसी को लंबा अच्छा प्रॉफिट हुआ है और वो घर खरीदना चाहता है तो उसी ईयर खरीदे। अगर घर खरीदना ही है तो टैक्स में बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन एक चीज़ और बोल रहे हैं कि जो पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर व्हीकल, थ्री व्हीलर व्हीकल का जो सेल्स डाटा आया है सब डाउन है। तो रूरल इकोनॉमी, अंडरलाइंग इकोनॉमी ही डाउन है वाली बात है। और कई लोग बोल रहे हैं कि एक दिन कम था फेब में, तो लीप ईयर वाला चक्कर था कि क्या चक्कर था पता नहीं। लेकिन मेरे को लगता है एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, डाउन ही है। क्योंकि सेल्स, क्योंकि जब इकोनॉमी में ही सुस्ती रहेगी तो कहाँ से क्यों होगा। और जब बजाज ऑटो वाले एक दो दिन पहले टीवी में आए, उसके जो टॉप मैनेजमेंट टीम थे, तो उसमें एक जन बोले कि शेयर मार्केट डाउन है, उसके चलते हमारा गाड़ी नहीं बिका। तो क्यों नहीं बिका, तो बोले लोगों के पास पैसा ही नहीं था, लोगों का मोमेंटम ही खराब था, मूड खराब था करके बोले कि अगले महीना ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो देखने के बाद प्रॉब्लम वाली ये है कि जब शेयर मार्केट डाउन रहता है किसी भी कंट्री का, तो प्रॉब्लम देखने को मिलती ही है। और जब अगर बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका में भी ये सब जो टैरिफ वैरिफ लन फन जो दुनिया भर का कुछ भी पिचकाट कर रहे हैं, तो जब अगर टैरिफ लगाता है कोई सा भी कंट्री तो प्रॉब्लम कंट्री को देखने को मिलेगी। और अगर घुमा फिरा के अगर शेयर मार्केट में प्रॉब्लम आती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि जब अगर अमेरिका में देखें तो 55% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं, और अगर वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स है उसको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अभी देखा जाए तो 3 साल और 10-11 महीना के लिए तो कोई हटा नहीं सकता डोनाल्ड ट्रंप को, और इनका जो दिमाग है उसको जरूर आगे पीछे वो कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन शेयर मार्केट बहुत क्रूशियल स्टेज में है, कल और समझना पड़ेगा, फिर नया जब वीक से स्टार्ट होगा तो देखना पड़ेगा क्या होता है। फॉर द मोमेंट के लिए यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।